नमस्ते दोस्तों, मिस्ट्री अनवेल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस भूतिया गुड़िया की जिसने पूरी दुनिया में खौफ मचा दिया। एक गुड़िया जिसने बच्चों का खिलौना बनने की बजाय डरावनी कहानी का रूप ले लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुख्यात एनाबेल गुड़िया की। तो चलिए इस खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस भूतिया गुड़िया की कहानी की शुरुआत कैसे हुई। एनाबेल एक कथित रूप से प्रेतवाधित हॉन्टेड रैगेडी एंड डॉल है, जिसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक एड और लोरेन वॉरेन ने अपने संग्रहालय में रखा था, जो अब बंद हो चुका है। ये कहानी 1970 के दशक में अमेरिका के कनेक्टिकट में शुरू होती है, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट ने एंटीक स्टोर से इस गुड़िया को खरीदा। इसका नाम रखा गया एनाबेल। तब तक यह गुड़िया एक साधारण खिलौने जैसी ही लगती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस गुड़िया में कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। इस पर आधारित एक चरित्र द कॉन्जूरिंग यूनिवर्स फिल्म सीरीज में एक मुख्य विलेन के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, इस गुड़िया का व्यवहार बहुत ही अजीब था। घर के किसी भी कोने में छोड़ दो, ये दूसरी जगह मिलती थी। शुरू में इसे संयोग समझा गया, लेकिन धीरे धीरे घर की दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। कमरे में खौफनाक सरसराहट महसूस होती थी। एक दिन गुड़िया के पास हेल्प मी लिखा हुआ नोट मिला। ये देखकर परिवार डर गया। इस सब के बीच उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन्स ने एनाबेल के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि को जांचने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि ये गुड़िया एक मरे हुए बच्चे एनाबेल हिगिंस की आत्मा से जुड़ी हुई है। ये आत्मा इस गुड़िया में फंसी हुई है और अपने लिए शांति ढूंढ रही है। एड और लोरेन ने बताया कि ये आत्मा कोई मासूम बच्ची नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस गुड़िया में घुस आई थी। एनाबेल का मकसद था इस परिवार के हर सदस्य को तकलीफ पहुंचाना और अपना डर कायम रखना। एड और लोरेन ने कई बार गुड़िया के सामने प्रार्थना की, लेकिन हर बार गुड़िया का खौफ बढ़ता गया। काफी कोशिशों के बाद वॉरेन्स ने फैसला लिया कि इस गुड़िया को घर से बाहर ले जाया जाएगा। उन्होंने एनाबेल को अपने म्यूजियम में एक खास बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स पर पवित्र चिन्ह और मंत्र लिखे गए, ताकि ये दुष्ट आत्मा बाहर ना आ सके। आज तक एनाबेल वही बंद है और उस बॉक्स पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। वॉरेन्स के म्यूजियम में एनाबेल को देखने का अपना ही खौफ है। जो लोग इस गुड़िया के करीब जाते हैं, उन्हें भूतिया एहसास होता है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने एनाबेल की आंखों में हलचल देखी है, तो कुछ ने कहा कि उस जगह पर उन्हें अपने शरीर में सिरहन महसूस हुई। एनाबेल की कहानी इतनी खौफनाक थी कि हॉलीवुड में इस पर फिल्में बननी शुरू हो गईं। द कॉन्जूरिंग और एनाबेल जैसी फिल्में एक के बाद एक आती रहीं। इन फिल्मों ने एनाबेल को और भी मशहूर बना दिया और इस गुड़िया की कहानी लोगों के दिलों में खौफ भरने लगी। आज भी एनाबेल म्यूजियम में बंद है, लेकिन लोग मानते हैं कि उसका खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। कई लोगों ने उसे अब भी जीवित बताया, तो कुछ का कहना है कि वह अब भी लोगों पर अपना असर छोड़ रही है। एनाबेल को देखने वालों के अनुभव इतने खौफनाक हैं कि लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल की सच्ची और डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि एक गुड़िया में आत्मा बस सकती है? क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन चीजों का सहारा लेती है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मिस ना करें। और हाँ, अगर आप मुझसे और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं,
तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।